कुछ दिन हो गए, बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा। बार बार मन है कि बाहर जाएं, कुछ चेंज हो जाएगा तो मूड बदलेगा। बहुत थका थका सा महसूस हो रहा है कुछ दिनों से। नहीं, ऑफिस का काम भी पूरा नहीं होता, दिन कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। और कल तो हद ही हो गई, वाइफ ने कुछ कहा और मैं बहुत चिढ़ गया। और ऊपर से ये बदलता मौसम, जुकाम भी नहीं होता फिर भी नाक गला बंद सा रहता है, बहुत गुस्सा आता है। अब पूरी सुनो। फ्रिज में से फ्रूट निकालना था तो नीचे बैठना पड़ा तो कट की आवाज आई हड्डियों में से। और थोड़ी देर बाद बेड से उठे तो देखा चप्पल बेड के नीचे है। तो मन में प्यारी सी गाली निकली और ओए कहते हुए नीचे झुके और चप्पल निकाली। माँ ने पास की दुकान से दही लाने को कहा तो मन बदल लिया कि दही खाने का मन नहीं है क्योंकि बाहर जाने का मन नहीं था। और अब कहानी का क्लाइमैक्स। सनराइज से पहले उठा नहीं जाता और मिडनाइट से पहले नींद नहीं आती। ले लो 2-3 सेकंड, डाइजेस्ट होने दो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपका सूरज डूबा हुआ है। मेटाफोरिकल नहीं हो रहा हूं, सच में लिटरली आपके अंदर सूरज की कमी है। मेरा भी डूबा हुआ था, इसलिए जो मैंने ऊपर बातें बोली हैं मेरे साथ भी ये सब हुआ था। आप सबकी भी यही कहानी है। अब वीडियो को पॉज करना और 1 मिनट सोचना कि पिछले कितने दिनों से आपने सुबह के सन में कम से कम 30 मिनट बिताए हैं। घर की खिड़की या बालकनी से नहीं, पार्क में या छत पर जाकर। 1 हफ्ता बैड, 2 हफ्ते हो गए वेरी बैड, 3 हफ्ते टेरिबल। अनलर्न विद आशीष में आपका स्वागत है। सूर्य, यही इलाज है आपके हर मर्ज का। आज अनलर्न करेंगे सनलाइट थेरेपी को। आलस सबसे बड़ा ड्रग है, गांजा हेरोइन से भी ज्यादा। एक बार करो फिर से होता है और होता चला जाता है। आई डोंट वॉन्ट अ मैन, आई जस्ट वॉन्ट अ कॉफी। फिर ऐसे ही ख्याल आते हैं। अब कॉफी बढ़ेगी तो नाइट घटेगी, नाइट घटेगी तो अर्ली मॉर्निंग सन तो गया। अब अर्ली मॉर्निंग सन गया तो फिर सब कुछ गया। मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि बेकार की बातें। फिर एक दिन मेरी सिस्टर को लगा कि मुझ में कुछ गड़बड़ है, हो सकती है। एक दिन मुझे अपने हॉस्पिटल बुलाकर उसने मेरे सारे ब्लड टेस्ट करवाए। मुझे लगता था मेरी बॉडी में बहुत जान है। वो बोली चल देखते हैं। वो जीत गई। मेरा विटामिन डी बहुत कम आया। फिर मुझे याद आया कि आलस का ड्रग मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया है। फिर मैंने सन लेना शुरू किया और विटामिन डी के सैशे भी ऑफ कोर्स। और शरीर बदलने लगा, अभी भी बदल रहा है और अभी तो और बदलेगा। तो ये वीडियो आप सबके लिए जिनसे सुबह उठा नहीं जाता और रात को सोया नहीं जाता और जिनका कल कभी नहीं आता। ये रही 5 चीजें जो सनलाइट से आपको मिलती हैं और 5वीं बेस्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसे ही तो वीडियो की लाइक्स बढ़ाते हैं। पहला, विटामिन डी। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, कटकट की आवाज आती है, आलस रहता है, तो आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है। इनफैक्ट होगी। विश्व में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस विटामिन की कमी में हैं। क्यों? क्योंकि खाने से ज्यादा मिलता नहीं, ये तो सब सन से मिलता है। अब विटामिन डी नहीं मिलेगा तो मूड बेकार रहेगा, रेस्पिरेटरी यानी श्वास तंत्र की समस्या बढ़ेगी और हड्डियों का तो पूछो ही मत क्या हाल होगा। इसलिए हफ्ते में 3 से 4 दिन 20 से 30 मिनट सुबह के सूरज में रहना चाहिए। अब सर्दियों में तो बहुत मजा आता है धूप सेकने में, पर हम कपड़े इतने पहन लेते हैं कि उसका फायदा ही नहीं होता। सन से विटामिन डी लेने के लिए कम से कम आपकी बाहें, आपका मुंह नंगा होना चाहिए। यूवी रेज जब शरीर पर पड़ती हैं तब हमारे अंदर विटामिन डी का संचार होना शुरू होता है। आपने यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिकन देशों के लोगों को सन बाथ लेते हुए देखा होगा मूवीज में। वो पूरे शरीर को सन से एक्सपोज करते हैं। इसके बहुत फायदे हैं। वैसे सबसे अच्छा तो यही है कि सन लेने के लिए थोड़े कम कपड़े पहने। पुरुष तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अपने देश में स्त्रियों के लिए थोड़ा सा ज्यादा चैलेंज रहता है। पर फिर भी सोसाइटी को थोड़ा डिब्बे में डालें और कम से कम स्लीवलेस टॉप और शॉर्ट्स तो पहन ही सकते हैं। ऑफ कोर्स सर्दियों का ध्यान रखें, उसमें ज्यादा पहन लीजिए। हड्डियां बर्बाद होंगी तो सोसाइटी के लोग प्राइज नहीं देने आएंगे कि वाह आपने समाज के पागलपन के लिए अपनी हड्डियां गला दी। अब यूरोपियन देशों की बात की है तो एक बात और बता देता हूं। अगर आप गोरे हैं तो आपको विटामिन डी कम समय में ज्यादा मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी स्किन डार्क है तो आपको गोरों के मुकाबले धूप थोड़ी ज्यादा देर के लिए चाहिए। अब भगवान ने कोई रेसिज्म नहीं दिखाया यहां पर। बेसिकली जो देश इक्वेटर के पास हैं या ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जहां सन ज्यादा समय के लिए पड़ता है, वहां के लोग थोड़े डार्क स्किन्ड होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो उन्हें सनबर्न हो जाएगा। यूरोपियन देशों में सन थोड़ा कम निकलता है
और बहुत तेज भी नहीं होता, किसी किसी जगह तो पता नहीं कितने कितने महीने नहीं निकलता। अब वहां भी अगर काले लोग होते तो उनको विटामिन डी मिलना तो नामुमकिन ही हो जाता ना। इसलिए सन दें खुद को रोज, नहीं तो पाउच खाने पड़ेंगे। प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल विटामिन डी उतना टिक नहीं पाता जितना नेचुरल बना हुआ टिकता है। ऑफ कोर्स जो मजा रोटी खाने में है वो दवाई खाने में थोड़ी है। दूसरा, सर्कैडियन रिदम। ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो ध्यान देना। हमारे शरीर की भी एक क्लॉक होती है जिसे सर्कैडियन क्लॉक या सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे महान लोग, शायद आपके दादा दादी, मम्मी पापा या कुछ सुधरे हुए दोस्त, जिनके बिना अलार्म के नींद खुल जाती है। रात को एक टाइम आते ही आंखें चढ़नी शुरू हो जाती हैं, टाइम पे भूख लगती है, वगैरह वगैरह। अब ध्यान देना कि ऐसे लोग ज्यादातर खुश भी रहते हैं, समय से अपना काम पूरा कर लेते हैं, इन्हें सिरदर्द कम होता है, टेंशन कम होती है, बीमारियां कम होती हैं और बहुत ज्यादा फुर्ती होती है इनमें। ये सर्काडियन क्लॉक अगर सनराइज और सनसेट के हिसाब से सेट हो तो हार्मोन लेवल ठीक रहता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, वायरल वगैरह की समस्या बहुत कम होती है। लेकिन अगर सर्काडियन क्लॉक इस हिसाब से ना बने और उससे भी ऊपर अगर कोई फिक्स्ड बॉडी क्लॉक बने ही नहीं, जैसे कि उन लोगों के साथ होता है जिनकी ऑफिस में शिफ्टों में काम होता है, या जो रात को सोशल मीडिया में जाते हैं, मतलब सोशल मीडिया में लगे रहते हैं या पार्टीज में बहुत जाते हैं, तब तो ये और भी खतरनाक हो जाता है मिसमैनेजमेंट। सन आपकी सर्काडियन रिदम को ठीक करता है। सर्काडियन रिदम ठीक होगी तो हार्मोन्स इंबैलेंस नहीं होंगे। हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, प्रजनन संबंधित समस्याएं कम होंगी, आपका शरीर ठीक से ग्रो करेगा, मूड अच्छा रहेगा, स्ट्रेस घटेगा। सर्काडियन रिदम ठीक करने के लिए आपके शरीर को पता होना चाहिए कि दिन शुरू हो गया और दिन कब खत्म हुआ, वही तो रिदम है। और यह सिर्फ रोशनी के माप से पता चलता है। हो, रोशनी का भी माप होता है? बिल्कुल। जब प्यार इतना छोटा से इतना बड़ा हो सकता है तो रोशनी का भी मेजरमेंट होता है। इसे कहते हैं लुक्स। लुक्स का मेजरमेंट इस पे डिपेंड करता है कि लाइट का स्रोत, सोर्स कितना दूर है। अगर आप कमरे में सारी ट्यूबलाइट्स जला दें, मान लो 4 हैं, तो भी उसकी रोशनी आप तक 100 लुक्स से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन दिल्ली में सर्दियों में सुबह 7 बजे का सन 2000 लुक्स का होता है। यही गर्मियों में 6 बजे हो जाता है। सोचिए आपके कमरे में कितनी भी ट्यूबलाइट्स लगी हों, 4, 5, 6 जो भी हैं, और वो 100 लुक्स भी पार नहीं करेगा, पर हमें लगता है लाइट बहुत तेज है कमरे में, पर नहीं है। इसलिए जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे और सन में नहीं जाएंगे, तब तक आपके शरीर को नहीं पता चलेगा कि सुबह हुई। अब जिसकी सुबह ही नहीं हुई वो सारा दिन तो आलस में ही रहेगा ना। लोगों को शॉपिंग करने जाने पर मूड बहुत अच्छा हो जाता है। मॉल में घुसते ही एक अलग सी फीलिंग सी आती है, isn't it? इनफैक्ट ज्वेलरी शॉप पर तो और भी ज्यादा होता है। अब उसकी एक्साइटमेंट अलग बात है, बट वहां यह सोचिए कि लाइट कितनी ज्यादा होती है। अगर वहां भी होलसेल की दुकान के जितनी लाइट हो जाए वो छोटा सा बल्ब, तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। रिक्रिएशन के लिए तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। यह है सन की महिमा। इनफैक्ट जिन्हें मौसम से संबंधित डिप्रेशन होता है या जो लाइट की कमी के कारण बीमार रहते हैं, उन्हें डॉक्टर लाइट थेरेपी की सलाह देते हैं। लाइट थेरेपी में व्यक्ति को 10,000 लूक्स में कम से कम 1 घंटे के लिए रोज रखा जाता है। गर्मियों में सुबह 7:30 बजे 10,000 लूक्स से ज्यादा की रोशनी मिल जाती है। सर्दियों में यही काम 8:30 बजे से पहले हो जाता है। लेकिन हम तो लाइट थेरेपी में पैसे खर्च करेंगे, भगवान फ्री दे रहा है तो थोड़ी ना लेंगे। सोच लो, दिन में कम से कम 2500 लूक्स में रोज आधे घंटे के लिए अपने मुंह और हाथों को एक्सपोज कर देंगे तो हमें भरपूर लाइट मिल जाएगी। सर्काडियन रिदम ठीक होने लगेगी। सर्काडियन रिदम ठीक होने के लिए आंख में लाइट पड़ना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सन को देखना जरूरी नहीं है। आप ब्राइट सन में अगर खड़े हैं या चल रहे हैं तो अपने आप आंख में रोशनी चली जाएगी और शरीर को पता चल जाएगा कि सुबह हो गई। जब शरीर को ऐसे पता चलेगा तो आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। तीसरा, ये डिप्रेशन हटाता है। अगर दुनिया से दुखी हैं तो सन लीजिए। सनलाइट लेने से ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो मूड अच्छा करता है और डिप्रेशन को खत्म करता है। सेरोटोनिन पर मैंने पहले बात की है मेरे एक वीडियो में, हाउ टू रिमूव डिप्रेशन। आप उसे जरूर देखें, आपको बहुत काम आएगा। सर्दियों में लोगों को सैड होता है, SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। यह भी एक टाइप का डिप्रेशन है, कारण सन की कमी। इनफैक्ट अगर आप एक्सरसाइज और योग सुबह के सन में करते हैं तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है।
आजकल बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि 30-40 साल का हट्टा कट्टा व्यक्ति स्ट्रेस से या हार्ट अटैक से मर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है सर्काडियन रिदम का गलत होना। रात को लेट आना, फिर सीधा जिम में चले जाना और फिर सोना और फिर सुबह उठने का कोई टाइम फिक्स ना होना। और अब तो 24/7 जिम चेन्स खुल गई हैं तो लोग और बर्बाद हो रहे हैं। बॉडी एक हद तक ये अब्यूज बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद तो उसको झटका ही मिलता है और कभी कभी यह झटका फेटल हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस घटाइए, सन लीजिए। अगर आप इंडियन हैं और फिर भी इन बीमारियों को ले रहे हैं, इनसे जूझ रहे हैं, तो आपके पूर्वजों के योग और आयुर्वेद के रिसर्च का क्या फायदा हुआ? ये तो वही बात हुई कि घर में सोना रखा है और बाहर पीतल के लिए भाग रहे हैं। आज न्यूरोसाइंस जिस बात को प्रूव कर रही है वो हजारों सालों से हमें पता है। नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग निवारिणे आयुरारोग्य मैश्वर्यम देहि देव जगतपते। वाव, मतलब हे सूर्यदेव, आप ब्रह्मांड के अधिपति हैं, रोगों को हटाने वाले और शांति को देने वाले हैं। ओह, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृपया मुझे लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएं। बहुत पहले से उन्हें पता था कि सूर्य ये चीज देता है। तो हेल्थ और वेल्थ चाहिए तो कल सुबह से सन देख लेना, इंस्टाग्राम पे नहीं, एक्चुअल में। 4th, कैंसर से बचाता है। ओवरियन कैंसर, कोलन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा उन जगहों पर कम होता है जहां सन ज्यादा होता है। WHO के अनुसार मॉडरेट अमाउंट में सन लेने से सोराइसिस, एक्जिमा, पीलिया, एक्ने, कील मुहासे, इन सबको ठीक करने में मदद मिलती है। अब इस बात का भी ध्यान रखें कि ज्यादा सन लेने से कैंसर की संभावना बढ़ भी सकती है, पर इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर अपने को खुद को आपने नॉर्मली ढका हुआ है दोपहर की धूप के समय तो सही है। अगर इतनी आसानी से धूप में कैंसर होता तो अपने देश में आधे लोगों को स्किन का कोई ना कोई कैंसर जरूर होता। मजा आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? अब यहां तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद शेयर कर दीजिएगा। मैं अब इंस्टाग्राम पे भी हूं। माइंड, बॉडी और स्पिरिचुअलिटी के एंटरटेनिंग अनलर्न वीडियोस देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रुको, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ। बात तो अभी तक सिर्फ 4 चीजों की है ना। और अब आते हैं सन के 5वें फायदे पर। आपके करियर को ये बेटर करता है। ओह, करियर को बेटर बना देगी सनलाइट? लगता है ये भांग खा के आया लड़का। ये मैंने क्या कह दिया? नो, बट दैट्स एक्चुअली करेक्ट। ये बात बिल्कुल सच है। सनलाइट से आपका कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है। कॉग्निटिव फंक्शन यानी दिमाग, यानी आप बेहतर सोच पाते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका आलस घटता है। बिना जाने हुए भी आप देखिए कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज में लोग बीच बीच में कैंपस से बाहर आ जाते हैं और 10 मिनट में ही फ्रेश महसूस करने लगते हैं। अब चाहे वो हवा के लिए आए हो, चाय पीने आए हो, सिगरेट के लिए आए हो, बट सन का बहुत प्रभाव होता है। जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं ना, उनको और लाइवली कंटेंट अगर बनाना है तो सन लेना चाहिए। जो लोग कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो सन लेते हैं तो उन्हें बेटर सॉल्यूशन आने की संभावना है। अब आपका माइंड शांत होगा, अलर्ट होगा, प्रोडक्टिव होगा, एनर्जी से भरा हुआ होगा, तो करियर तो ग्रो करेगा ना। डिस्क्रिप्शन में कुछ स्टडीज के लिंक डाल रहा हूं, आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से सन का एक्सपोजर कॉग्निटिव फंक्शन को इफेक्ट करता है। तो बस अपना आप फोन निकालिए, प्ले स्टोर से लूक्स नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए, LUX, और फिर अपने कमरे में देखो कि कितनी लाइट मिल रही है आपको। फिर कल पार्क जाना और जैसे जैसे सन निकलता जाएगा लूक्स की वैल्यू चेक करते जाना। अगर हैरान हो जाओ तो वॉक करते करते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना अनलर्न विद आशीष, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, किसी के तो काम आ ही जाएगा। वैसे नींद के भी बहुत फायदे हैं, पर हमें टाइम पर वो भी नहीं आती, तो नींद पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, सन में जरूर जाइए। नमस्कार, सूर्यदेव की जय।